शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक गोल्डन ऑफर। मैंने एक एकेडमी स्टार्ट की है जिसका नाम है द क्लब एकेडमी, जिसमें मैं आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, साइंस पढ़ाऊँगा। और जो भी इस एकेडमी को द क्लब एकेडमी को ज्वाइन करेगा उसके लिए एडमिशन फ्री। और यह है कॉन्टेक्ट नंबर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस गोल्डन ऑफर से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए टॉपिक को समझते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से। पहले ये पॉइंट्स नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे। और यूनिट है इसका वोल्ट। अब देखो, वोल्ट जो यूनिट है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी है। ये जो वोल्ट यूनिट है वो किस किस का है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं EMF। वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट है, वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट है। और इसका फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब सिंपल्स में W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं वोल्ट, उसका यूनिट है। और स्टेटमेंट क्या है? इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। The amount of work done in order to move a charge from a reference point to the given location is called potential difference. The amount of work done in order to move a charge from a reference point to the given location is called potential difference. इन पॉइंट्स को नोट कर लो ताकि हम कॉन्सेप्ट समझें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। नोट कर लिया? अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर एग्जांपल, ये एक टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। अब देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल।
लोअर पोटेंशियल। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव के करीब ले आए, देखो पहले पॉजिटिव जो है उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड लाइंस के बारे में समझा होगा कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। तो अगर आप देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, ये सब भी फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। तो अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इसके करीब ले आए, टेस्ट चार्ज हम उसे कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो। तो ये जो टेस्ट चार्ज इसके करीब ले आएंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो अपने आप ही नीचे जाएगी, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये अपने आप ही नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर ऐसा करें कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव टर्मिनल के करीब ले आएँ और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना चाहे तो क्या ये अपने आप ही मूव कर सकती है? नहीं मूव कर सकती। तो हम क्या करें, जैसे अगर आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह, अगर एक मार्कर है या बाल है मेरे हाथ में, ये बाल अगर मैं ऊपर से छोड़ दूं तो ये अपने आप ही नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये चार्ज है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपने आप ही आएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज हमेशा मूव करती है। जैसे मार्कर अगर ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो ये मार्कर अपने आप ही नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर ये मार्कर नीचे की तरफ से ऊपर भेजूं तो वो ऊपर अपने आप ही नहीं मूव कर सकता, उस पर एक वर्क डन करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब क्या करेंगे, इस पर वर्क डन करेंगे, इस चार्ज पर वर्क किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा। ये जो वर्क डन किया जाएगा इस चार्ज पर, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वर्क डन इस डायरेक्शन में किया जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे अगर आप देखो ये जो मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऊपर मूव कराना चाह रहा हूँ तो ये मार्कर को ज़मीन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, फील्ड लाइंस ज़मीन की नीचे की तरफ है और मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूँ, मतलब ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ। तो अगर मैं इस ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराऊँगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी होगा। द एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द lower potential to the higher potential are against the electric field potential or the gravitational potential or the elastic potential। देखो ये एक मार्कर है, ये मार्कर अगर इस मार्कर को मैं छोड़ दूं तो ये अपने आप ही नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, नीचे की तरफ है, तो ये अपने आप ही नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इस मार्कर को चाहूँ कि ये मार्कर ऊपर जाए तो ये अपने आप मूव कर सकता है ऊपर? नहीं, क्योंकि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींच रही है और मैं इसको ऊपर फेंकना चाहता हूँ, ऊपर मूव कराना चाहता हूँ। इसको ऊपर मूव कराने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इस चार्ज को, ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराना है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आसानी से मूव कर सकता है, जैसे पानी बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आसानी से बह सकता है। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराने के लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही ये जो चार्ज है ये लोअर पोटेंशियल में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराने के लिए इस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या वर्क डन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो वर्क डन किया जा रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है, किसके? ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसमें ये चार्ज मूव कर रही है, वर्क डन किया जाए, लेकिन हमेशा इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो चार्ज है इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या वर्क डन किया जाएगा। फार्मूला मैंने आपको पहले ही नोट कराया, क्या है फार्मूला?
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, वर्क मतलब वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन। इसको कहाँ लिखूँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? अगर कोई चार्ज है, किसी चार्ज पर वर्क डन किया जाए, वर्क डन फॉर एग्जांपल ये V, ये लोअर पोटेंशियल है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हायर पोटेंशियल है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब B जो है वो लोअर पोटेंशियल है और A जो है वो हायर पोटेंशियल है। अब हम क्या कर रहे हैं, V से A की तरफ मूव करा रहे हैं इस चार्ज को, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और याद रहे कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कोई ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर सकता है, चार्ज भी आसानी से मूव कर सकती है, लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की नीड होगी, वर्क डन करने की नीड होगी, ताकि ये जो चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर सके। जैसे अगर आप देखें ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी में ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ खींचती है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे अगर आप देखो ये मार्कर जो है अगर ज़मीन पर हो तो वो लोअर पोटेंशियल में होता है। जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट वो हाइट नहीं कवर करता, मतलब उसके पास हाइट नहीं होती, हाइट ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। ये अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ज़मीन का सरफेस है, हाइट उसकी ज़ीरो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाऊं, पहले लोअर पोटेंशियल में था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर थी, जैसे इसको लोअर सरफेस से ऊपर ले जाऊंगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मतलब ये अब हायर पोटेंशियल में आ जाएगा। ये लोअर और पोटेंशियल, इस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आपको डाउट होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी, उसका भी यूनिट वोल्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट है, लेकिन फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है किसी भी चार्ज को, ताकि वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी मूव कर सके। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में एक डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका भी यूनिट वोल्ट है। वो क्या है, वो एक सोर्स है। जैसे अगर आप देखो बाइक में पेट्रोल पड़ा हुआ होता है, वो क्या है, वो सोर्स होता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो क्या करता है, वो पेट्रोल सप्लाई करता है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी में एनर्जी पड़ी हुई होती है, उसमें स्टोर होती है, जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, तो वो उसको दे देती है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन सब का यूनिट वोल्ट है। फ़र्क आपको पता चल गया होगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वर्क डन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मूव कर सकेगा। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कराने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए इसका फ़र्क क्या है। कैलकुलेट द potential difference. Calculate the potential difference of work done of Treso millijoule work done
ऑन 150 मिली कॉलम। हमें क्या मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो डेटा में लिखो, डेटा में क्या हमें मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हमें मालूम करना है। और गिवन क्या है? गिवन एक है वर्क, वर्क कितना है? 300 मिली जूल। और चार्ज कितनी है? चार्ज है 150 मिली कॉलम। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में फार्मूला क्या है ये याद रख लो। फार्मूला V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये मैंने आपको पहले ही नोट कराया ताकि आपको समझ में आए, ये याद कर लो। फार्मूला बहुत इजी है। V इज इक्वल टू वर्क कितना है? 300। पहले मिली को कन्वर्ट करो, मिली को कन्वर्ट करो किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। 300 को सेम रखो इंटू 10 पावर सेंटी 10 पावर -2 और मिली 10 पावर -3। 10 पावर -3 क्या है? जूल। और 150 मिली कॉलम। पहले 150 सेम रखो, 150 सेम रखो। मिली की जगह पर क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 क्या? कॉलम। ठीक है, अब देखो 150 पहले V सेम रखो। वर्क कितना है? वर्क है 300 इंटू 10 पावर कितना है? 10 पावर -3 और डिवाइड करो इसको किससे? कॉलम चार्ज कितनी है? 150 इंटू 10 पावर -3 कॉलम और जूल। अब देखो पहले आप क्या करोगे? जो भी सेम है उसको काट लो, 10 पावर -3 और 10 पावर -3 को काट लो। और 150 15 1 दा 15, 15 2 दा 30, 0 0 में कैंसिल। तो आंसर क्या मिला? 2 जूल पर कॉलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के। तो कितना है डिफरेंस? 2 वोल्ट। मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, एनर्जी जो है वो 300 मिली जूल प्रोवाइड की जा रही है। 300 मिली जूल 150 मिली कॉलम को एनर्जी सप्लाई की जा रही है और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। तो आपको, मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत इजी टॉपिक है और स्टूडेंट्स इसको मुश्किल समझते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।